असम में हुए पहले के विधानसभा चुनावों से इस बार का चुनाव कुछ खास है। असम विधानसभा चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान और जुड़ाव की सियासत में बदलता नजर आ रहा है। झारखंड से जुड़े टी ट्राइबल्स और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सक्रियता ने चुनावी माहौल में नया फ्लेवर जोड़ दिया है। चाय बागानों से लेकर गाँव तक अपनी माटी का एहसास दिलाने की ये रणनीति अब सियासी समीकरणों को भी प्रभावित करती दिख रही है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव इस बार नए फ्लेवर में नजर आ रहे हैं, जहां झारखंड से जुड़ी टी ट्राइबल आबादी और कल्पना सोरेन की सक्रियता ने सियासी माहौल को नई दिशा दे दी है। चुनाव में जेएमएम पूरी मजबूती के साथ लड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कल्पना सोरेन की है, जो असम में रहने वाले टी ट्राइबल्स को अपनी माटी की फील का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। का मौसम देख रहे हैं, इसमें वो चुन चुन करके पत्ते चुनती है। वो हाथ से चुना हुआ एक एक पत्ता, वो एक एक डाली से जो उस पत्ते को बुनती है, चुनती है। वो चुनने का मतलब है कि वो अपने बच्चे की रोटी के लिए अपनी मेहनत से एक एक तार को जोड़ रही है। और एक ही साथ में एक हाथ नहीं, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उसके अंदर में उसको एक समय सीमा दी गई है कि इतना वजन आपको तोड़ करके निकालना है, तो उसकी हाथों की जो रफ्तार होती है वो ज्यादा होती है। मतलब 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में मैं जितना ज्यादा पत्ता तोड़ूंगी, आज कहीं मैं वो चूक न जाऊं, क्योंकि जो मुझे पैसा मिलने वाला है एक दिन का, कहीं मैं अपने बगल वाली महिला से पिछड़ ना जाऊं, क्योंकि जो मुझे अपने बच्चों के लिए रोटी लानी है, चावल लाना है, वो इसी कश्मकश में रहती है जब वो अपने पत्ते चुन रही होती। झारखंड मुक्ति मोर्चा असम विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का दावा कर रहा है और ये जमीन पर दिख भी रहा है। इस कवायद में जहां सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस और जेएमएम के बीच सियासी संघर्ष की हो रही है, वहीं इससे भी अधिक चर्चा कल्पना सोरेन की चुनावी सक्रियता को लेकर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्टार प्रचारक के रूप में वे लगातार टी ट्राइबल समुदाय के बीच पहुंचकर शिक्षा, रोजगार और चाय बागानों मजदूरों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। खास बात यह है कि यह कैंपेन सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव पर भी फोकस करता दिख रहा है। बांस के काट में घर बनाकर जीवन जीने वाले ये लोग अपना हड्डी तक जला दिया इस चाय बागान में। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का इस चाय बागान में खत्म हो गया। बड़ा ही विचित्र। और तो और जो हमें जानकारी मिली कि यहां चाय बागानों के मजदूरों को 250 रुपया, 70 रुपया मजदूरी मिलता है। ये तो और भी बहुत ही, जितना भी कहा जाए इस मजदूरी का, 270 रुपये मजदूरी कहीं नहीं मिलता। इस देश में कोई राज्य 250 रुपया मजदूरी नहीं देता है। कम से कम 500 टका तो मजदूरी मिलना ही मिलना, कहीं भी जाओ। 2 घंटा काम करो या 8 घंटा काम करो, 500 टका तो लेगा ही लेगा मजदूर। आज या 250 रुपया, अगर 250 रुपया महीना का जोड़ते हैं तो 7-7.5 रुपया होता है, 7-7.5 हजार रुपया होता है। इस 7.5 हजार रुपये में आप जी कैसे रहे, हमको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 250 रुपया में अगर आप बाजार से जहर भी खरीदोगे ना, वो इतना घटिया क्वालिटी का जहर आएगा, वो जहर खा के ना आप मर पाइएगा ना जी पाइएगा। इतना खराब। इसका मतलब यहां की सरकारों ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से आपको ना जीने के लिए ना मरने के लिए ऐसी हालात आपकी बना दी। असम चुनाव का परिणाम जो भी हो,
लेकिन ये चुनाव जेएमएम के चुनाव प्रचार और उठाए गए मुद्दों के लिहाज से हमेशा याद किया जाएगा। इस चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन ने अपने कंधों पर संभाल रखी है। चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन लगातार झारखंडी टी ट्राइबल्स को हेमंत सोरेन के झारखंड से असम आने का मतलब समझा रही हैं। बेटियों के अच्छे स्कूल की जरूरतों से लेकर चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी मजदूरों की तकलीफों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। दरअसल झारखंड से असम में जाकर बसने वाले टी ट्राइबल्स की आबादी करीब 15 से 20% है, जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार चुनाव में इसी टी ट्राइबल्स को फोकस कर झारखंड से उनके रिश्ते और विकास की पटकथा बुनी जा रही है। वहीं असम चुनाव में कांग्रेस की बेचैनी का आलम यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी पार्टी कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है।